Hello student, today I teach you the fifth lesson of geography. This is for class 7th. Here, पहले पार्ट में हम लोग एक्सोस्फीयर जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर के उसके बारे में बताए थे। आज एटमॉस्फेयर का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताएंगे। जो एटमॉस्फेयर है इसका बहुत महत्व है धरती के ऊपर, क्योंकि ये एक ब्लैंकेट की तरह हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है सूरज के जो अल्ट्रावायलेट रे है उससे। The carbon dioxide content, apart from the helping the plants to produce food, also help in keeping the earth warm by absorbing heat. और क्या करता है ये ब्लैंकेट्स, ये जो लेयर्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बरकरार रख के पौधे को खाना बनाने के लिए मदद करते हैं और पृथ्वी की जो गर्मी है उसको भी बरकरार रखते हैं। The presence of oxygen and nitrogen is essential for both animal and plant life. और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे और जानवरों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द वाटर वेपर इज एटमॉस्फेयर लीड्स द परसेप्शन ऑफ एंड इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर रहता है, जल का कण रहता है, उससे क्या होता है वेदर और क्लाइमेट के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। वेदर कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल एट ए गिवन प्लेस। किसी एक जगह का जो तापमान होता है, जो नमी होता है हवा में, फिर हवा चलने का जो वेग है, बारिश है, उन सब का मिलित जो परिस्थिति है उसी को क्या कहते हैं, वेदर का कहते हैं। ऑल ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर कलेक्टिवली नोन एज द वेदर। ये सब कुछ मिला के वेदर है कि किसी जगह का टेम्परेचर कितना है, उस हवा में नमी कितना है, हवा कैसे चल रहा है, बारिश कितना हो रहा है, सब कुछ मिला के वेदर होता है। देयरफॉर वेदर कैन बी सनी, विंडी, रेनी, क्लाउडी एंड स्नोई। और इसी के कारण एक एक समय एक एक तरह का वेदर होता है। जब धूप निकलती है वो सनी वेदर होता है, जब हवा चलता है विंडी होता है, बारिश होता है, रेनी वेदर। जब बादल घिरे रहते हैं तब उसको हम लोग क्लाउडी वेदर कहते हैं। जब बर्फ गिरता है उसको स्नोई वेदर कहते हैं। क्लाइमेट कैसा है क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है और वेदर मतलब मौसम। क्लाइमेट इन योर प्लेस ऑन द ग्लोब कंट्रोल्स द वेदर वेयर यू लिव। क्लाइमेट क्या करता है, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह के पूरे एरिया का दीर्घकालीन जो अवस्था है मौसम का, उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न इन ए प्लेस ओवर मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक किसी जगह का जो मौसम का जो एवरेज पैटर्न होता है उसी को कहते हैं क्लाइमेट। सो द क्लाइमेट इज ऑफ द अंटार्कटिका इज क्वाइट डिफरेंट दैन द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल आइसलैंड। और इसी के लिए अंटार्कटिका का जैसा क्लाइमेट होगा ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल आइसलैंड का वैसा मौसम नहीं होगा। हॉट समर डेज आर क्वाइट ट्रॉपिकल अब क्लाइमेटिक इन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इवन विदाउट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जो ट्रॉपिकल रीजन में जो हॉट क्लाइमेट होगा वो क्या उसमें क्या होता है, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। If it is raining on a particular day, then we are taking about the weather. But if it is raining over a season for several years, then we are taking on of the climate. अगर किसी जगह जो पर डे बारिश होता है उसको हम लोग मौसम के अंदर लेंगे, लेकिन किसी एरिया का बहुत सालों तक जब बारिश होता है, जो परिस्थिति होती है मौसम के हिसाब से, उसको हम लोग क्लाइमेट के अंदर लेंगे। मतलब क्लाइमेट किसी एरिया का दीर्घकालीन मौसम का जो अवस्था होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। वेदर कैन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर। वेदर मौसम एक एक घंटे में चेंज हो सकता है, डे टू डे चेंज होता है, एक एक दिन में चेंज होता है, सीजन टू सीजन एक एक ऋतु में एक एक तरह का वेदर होता है। बट क्लाइमेट कैन चेंज ओवर ईयर्स। लेकिन क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है, वो आसानी से नहीं चेंज होता है। किसी जगह का लॉन्ग टाइम जो मौसम का परिस्थिति है उसको क्लाइमेट कहते हैं, वो इतने आसानी से नहीं चेंज होता है। वेदर एंड क्लाइमेट इज ग्रेटली इफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। वेदर और क्लाइमेट का जो प्रभाव है वो हम लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है, चाहे वो अर्थनैतिक क्षेत्र हो, कल्चरल क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। अब डिफरेंस क्या है क्लाइमेट और वेदर के अंदर वो जानेंगे। द टर्म क्लाइमेट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ वेदर, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। दोनों सुनने में एक जैसा ही है लेकिन दोनों में बहुत सारा क्या है, चेंजेस है, डिफरेंस है। वेदर क्या है, इट कैन बी चेंज मेनी टाइम्स इन ए डे। दिन में बहुत समय ये वेदर चेंज होता है। वेदर रिलेट टू डेली एटमॉस्फेरिक चेंज। डेली जो वायुमंडल का जो परिस्थिति रहता है, जो बदलाव होता है
उससे जुड़ा रहता है। वेदर चेंज ऑकर ओवर ए स्मॉल रीजन, एक छोटे से क्षेत्र में जो वायुमंडल का या हवा का या मौसम का जो हालत रहता है उसको वेदर कहते हैं। वो छोटे प्लेस के लिए होता है, लेकिन क्लाइमेट एक बड़े एरिया के लिए होता है। ये बड़े एरिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे भारत का जैसे मौसम होता है, जलवायु होता है इंग्लैंड का या अमेरिका का वैसा मौसम नहीं होता है, क्लाइमेट नहीं रहता है पूरे साल भर। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है। इट रिप्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 35 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड, कम से कम 35 ईयर्स तक एक जगह का एटमॉस्फेयर एक जैसा रहता है। उसके आगे पीछे चेंज हो सकता है, प्राकृतिक कोई कारण होगा तो। अच्छा, टेम्परेचर उसके बाद आता है। तापमान क्या चीज़ है? टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्रीज हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, हवा में कितनी गर्मी है और कितनी ठंडी है, उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, जिस डिग्री से नापा जाता है। द मेन सोर्स ऑफ द हीट इज द इंसोलेशन और द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ। तो ये हीट कहाँ से पैदा होता है? हम जो तापमान बढ़ता घटता है ये कहाँ से किसके कारण होता है? सोलर एनर्जी, सूरज के किरणें के कारण होता है। द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, और जो किस लैटिट्यूड में कौन सा जगह अवस्थित है उसके ऊपर भी हीट अप डाउन करता है। जैसे इक्वेटर के पास जो जगह होती है उसमें सूरज की किरणें डायरेक्ट आता है, इसलिए उस एरिया के आसपास के जो भी प्लेस है वो गर्म ज़्यादा रहता है। जितने हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं मौसम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और हीट मात्रा भी कम हो जाता है, तापमान भी कम हो जाता है। इट इज़ द हायर प्लेस नियर द इक्वेटर डिक्रीज वर्थ द अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन डिफर्स from the season to season and between the day and night. The earth has broadly divided into three heat zone depending among the insolation received. किस तरह से तापमान गिरता है पृथ्वी के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर करके अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड कर दिया गया है। द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स अपॉन द हाइट अबव द सी, और किसी जगह का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वो समुद्र से कितने ऊंचाई पे है। इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र के जितने पास वो जगह होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। समुद्र से जितने दूर होती है कोई भी प्लेस, वहाँ के मौसम भी अलग होता है, उसमें तापमान कम रहता है। प्लेसेस लोकेटेड द सी विल एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर, बट दोज अवे फ्रॉम द सी विल जनरली एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो समुद्र के पास है वहाँ के टेम्परेचर मॉडरेट होते हैं, लेकिन जो समुद्र से दूर जो जगह होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं, मध्यम वर्ग के नहीं रहते हैं। ऑफ कोर्स द टेम्परेचर recording are never slowly dependent on any one fraction. Various factors affect the climate of a place. बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर निर्भर करता है कि टेम्परेचर कैसा होगा, कितना होगा। जैसे विंड है, ओशन करेंट्स है, हवा है, समुद्र के जो लहरें हैं, स्लोप ऑफ लैंड, ज़मीन के ढलान है, वेजिटेशन, कवर आर द मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर अकॉर्डिंग। और किस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पे हैं। ए थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑन ए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ये जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को नापते हैं एटमॉस्फेयर के। हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तरह के थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। एयर ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, many of the forces within our atmosphere are easily recognized by us, like the temperature outside simply by stepping outside. हम लोग बाहर जब निकलते हैं तो बाहर निकल के हम लोगों को पता चल जाता है कि एटमॉस्फेयर गर्म है, ठंडा है ना, ये इजीली हम लोग पता चल जाता है। जिस दिन धूप ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेयर बहुत गर्म रहता है, धूप कम रहती है तो ठंडा रहता है। वी इमीडिएटली गेट टू नो वेदर इज़ कोल्ड, वार्म और हॉट। मतलब हम लोग बाहर निकलने से हम लोगों को पता चल जाता है कि मौसम ठंडा है, गर्म है, कैसा है। लाइकवाइज वी कैन फील द अमाउंट ऑफ विंड और सी द लेवल ऑफ विंडनेस बाय लुकिंग एट हाउ फोर्सफुली द ट्रीज एंड आर शोइंग बैक एंड फोर्थ। और हवा का
दबाव कितना है ये भी हम लोग खाली आँख से हम लोगों को पता चलता है। पेड़ पौधे किस तरह से हिल रहा है, जोर से अगर हिल रहा है तो हवा का वेग ज़्यादा है, कम हिल रहा है तो हवा का वेग कम है। तो ये सब साधारण रूप से हम लोग अपने आंखों से या अपने शरीर से अनुभव कर सकते हैं। बट वी कैनॉट फील और सी द एटमोस्फियरिक प्रेशर। लेकिन हवा का दबाव हम लोग खाली आंखों से नहीं हम लोग देख सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कितना है वो हम लोग खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। एटमोस्फियरिक प्रेशर इज द amount of force or pressure exerted by the atmosphere on the object located within it। एटमोस्फियरिक प्रेशर वायुमंडल का जो दबाव होता है वो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका प्रभाव क्या हो रहा है वो देखकर हम लोगों को जानना पड़ता है, ये हम लोग जानते हैं। इट हैपन्स बिकॉज द एयर प्रेसेस आस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि हवा हम लोगों के चारों तरफ से दबाव देता है। आवर बॉडी टू एक्स्ट्रा ए काउंटर प्रेशर, और हम लोगों की बॉडी भी अलग दबाव वायुमंडल के ऊपर देते हैं। साइंटिस्ट, जिसको मेटेरियोलॉजिस्ट कहते हैं, यूज ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर टू मेजर द प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर। जो साइंटिस्ट हैं वो लोग हवा का दबाव को अनुभव करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। उसके बाद आ रहा है विंड। विंड मतलब हवा। हवा किसको कहते हैं, एयर इन ए मोशन इज कॉल्ड विंड। जब हवा किसी वेग में चलता है उसी को विंड कहते हैं। डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स विंड टू ब्लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मदद करता है हवा बहने के लिए अलग अलग तरह से या अलग अलग समय अलग अलग डायरेक्शन में। विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। विंड हवा किस तरफ चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये जानने के लिए हम लोग विंड वैन का यूज़ करते हैं। इट इज स्पीड इज मेजर्ड बाय एनोमोमीटर। एक हवा नापने का एक यंत्र होता है, उसको एनोमोमीटर कहते हैं। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ विंड। 3 तरह का हवा हम लोगों को देखने को मिलता है, परमानेंट या प्लानिटरी विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये विंड वैन और एनोमोमीटर है। परमानेंट या प्लानिटरी विंड्स किसको कहते हैं, दीज आर विंड्स विच कॉन्स्टेंटली ब्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर एक ही तरफ ये हवा बहती रहती है। विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड। और जो विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर के तरफ लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आता है उसको हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। विंड्स originating from subtropical high pressure belts and blowing towards the subpolar belt। विंड क्या करता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसमें देखो सारे बेल्ट का नाम और जोन का नाम लिखा हुआ है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से वो पोलर की तरफ, ये पोलर है और ये क्या है, इक्वेटर है। अच्छा, लोअर प्रेशर बेल्ट जनरली originate from the वेस्टर्न डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्टर्निंग्स। जो हवा वेस्टर्न साइड से वेस्टर्न डायरेक्शन में चलती है उसको वेस्टर्नलिंग्स कहते हैं। विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड पोलर विंड। जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब लो प्रेशर बेल्ट में आता है जो हवा, उसको पोलर विंड्स कहते हैं। द विंड्स ब्लो बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। हवा दोनों हेमिस्फीयर में, गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में चलती है, चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो। सीजनल विंड्स किसको कहते हैं, द विंड्स ब्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड पीरियडिक और सीजनल विंड। जो हवा एक किसी पर्टिकुलर समय पे, एक किसी पर्टिकुलर समय के लिए, समय काल के लिए बहती है किसी एरिया में, उसको हम लोग सीजनल विंड कहते हैं। जैसे मानसून विंड और सीजनल विंड, जैसे बरसात के समय मानसून विंड चलता है, मानसून के हवा चलने के कारण ही बरसात आता है। द वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसिन। मौसिन से मानसून वर्ड आया है, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब ऋतु होती है। फॉर 6 मंथ दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। 6 महीने के लिए ये हवा जमीन से लेकर समुद्र तक बहती है। और फॉर द अदर 6 मंथ फ्रॉम द सी टू लैंड, और बाकी 6 महीने ये समुद्र से लेकर जमीन की तरफ बहते रहते हैं। दिस विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये हवा का दिशा अलग अलग सीजन में अलग अलग तरफ बहती रहती है। जैसे मानसून इन इंडिया, मानसून विंड हम लोग इंडिया में देखते रहते हैं। लोकल विंड्स क्या है, देखो सम विंड्स